नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी लाइव। मैं हूं आपके साथ समिका राठौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज मेरठ दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कई कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीसीएसयू में युवा उद्यमियों को चेक वितरण करेंगे। खेल विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों का भी जायजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेंगे। तो आज मेरठ दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कई कार्यों में व्यस्त रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बता दें, सीसीएसयू में युवा उद्यमियों को चेक वितरण करेंगे। खेल विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों का भी जायजा लेंगे। तो आज मेरठ दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। बता दें कि कई कार्यक्रमों में व्यस्त आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। सीसीएसयू में युवा उद्यमियों को चेक वितरण करेंगे और खेल विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों का भी जायजा लेंगे। और देखिए, नोएडा में सीएम योगी ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भूमि पूजन और एमएक्यू सॉफ्टवेयर कार्यालय का लोकार्पण किया। सीएम योगी ने यूपी को स्किल और स्पीड से जोड़ने की बात कही। यूपी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 65% और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन में 55% हिस्सेदारी के साथ आगे है, तो वहीं नोएडा तेजी से टेक हब बनता जा रहा है। इसी पर एक रिपोर्ट आप देखिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में माइक्रोसॉफ्ट के नए कार्यालय का भूमि पूजन किया। सीएम योगी ने एमएक्यू सॉफ्टवेयर के नवीन कार्यालय का लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम योगी ने प्रदेश को देश की तकनीक और औद्योगिक शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये नए युग की शुरुआत है, जहां उत्तर प्रदेश को नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में पेश किया गया है। मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि बीते 8 सालों में सरकार ने प्रदेश की विशाल जनसंख्या को स्किल और स्पीड से जोड़ा है, जिससे यूपी ने कई क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। में भी अपने एआई बेस्ड डाटा सेंटर स्थापना के प्रस्ताव को एक समय सीमा के अंदर प्रदेश में निवेश करके उत्तर प्रदेश को भारत के निवेश डेस्टिनेशन का एक बेहतरीन केंद्र के रूप में प्रस्तुत करने के प्रधानमंत्री मोदी जी के इन प्रयासों को आज यहां पर प्रभावी ढंग से लागू किया है। और इसके लिए मैं राजू जी को और उनकी पूरी टीम को, पूरे सीबी परिवार को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। उत्तर प्रदेश आज के दिन पे आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का देश का सबसे बड़ा हब बनकर के उठा है। भारत के इलेक्ट्रॉनिक आइटम का एक बड़ा भाग मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, और खासतौर पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा तो इसका एक हब बन चुका है। देश के मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का 65 से 70% और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का, मोबाइल कंपोनेंट का 55% आपूर्ति अकेले उत्तर प्रदेश आज के अंदर देश के अंदर कर रहा है। आज की मॉडर्न एज की आवश्यकता के अनुरूप हम उस प्रकार की तकनीक को अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से आज के युवा की आवश्यकता के अनुरूप और वैश्विक परिदृश्य के अनुरूप आगे बढ़ाने के लिए देश की आबादी का एक सबसे बड़ा राज्य आपके लिए अपनी 33 सेक्टोरियल पॉलिसीज के साथ आज आपके सामने आया है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि यूपी में एक दौर था कि जब लोग निवेश करने से डरते थे, लेकिन अब प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा तेजी से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहे हैं, जिससे निवेश और रोजगार के अवसर बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतारने में मदद की है, जिसके माध्यम से लगभग 60 लाख से अधिक नौजवानों को उत्तर प्रदेश के अंदर ही नौकरी देने के कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया
मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में डाटा सेंटर की स्थापना हो, एक सपना था। यद्यपि सीपी ने बहुत पहले इस मामले में अपने अभियान को आगे बढ़ाया था, लेकिन बीच का कालखंड ऐसा था जब लोगों का विश्वास उत्तर प्रदेश की व्यवस्था से, कानून व्यवस्था से, नौकरशाही की पॉलिसी पैरालिसिस की जड़ता से ऊब करके उत्तर प्रदेश से पलायन करने के लिए मजबूर हुआ था। देश के टॉप अचीवर स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश आज तेजी के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 500 से अधिक केयरलेस सिंगल विंडो के माध्यम से, एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध करवा रहा है। एमओयू मॉनिटरिंग के लिए भी हम लोगों ने निवेश सारथी पोर्टल के माध्यम से उसे आगे बढ़ाया है। और मैं सेनंत कोठी राजू जी को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि आप उत्तर प्रदेश के अंदर आपने जो निवेश किया है, इस निवेश को आपने उत्तर प्रदेश सरकार की पॉलिसी के अंतर्गत यहां पर जिस विश्वास के साथ किया है, उस विश्वास में आप उत्तर प्रदेश सरकार को सदैव ये मानेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने सभी मुद्दों पर आपको हर प्रकार से सुरक्षा का आश्वासन देती है। सीएम योगी का ये दौरा प्रदेश में तकनीकी और औद्योगिक प्रगति को रेखांकित करता है। माइक्रोसॉफ्ट और एमएक्यू सॉफ्टवेयर के नए कार्यालयों की स्थापना से नोएडा को एक प्रमुख टेक्नोलॉजी हब के रूप में मजबूती मिलेगी। सरकार की नीतियां उत्तर प्रदेश को डिजिटल और औद्योगिक क्रांति के केंद्र में स्थापित करने में सफल हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और देखिए, नोएडा के बाद सीएम योगी ने ग्रेटर नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी में 600 बेड वाले शारदा हेल्थ केयर सिटी का उद्घाटन किया। इस यूनिवर्सिटी में कुल 1800 बेड की सुविधा हो गई है। इससे सूबे के मरीजों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसी पर एक रिपोर्ट आप देखिए कि आखिर कैसी सुविधा की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा को बड़ी सौगात दी है। सीएम योगी ने शारदा यूनिवर्सिटी में 600 बेड वाले शारदा हेल्थ केयर सिटी का उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अब यूपी और बिहार के मरीजों को इलाज दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में ही उन्हें बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। सभ्य सोसाइटी के लिए अच्छी शिक्षा के साथ साथ उत्तम आरोग्यता प्राप्त करने के लिए अच्छे स्वास्थ्य केंद्र होने भी आवश्यक हैं। शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भूमिका सर्वविदित है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में निजी क्षेत्र ने निवेश करके उत्तम आरोग्यता के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में सरकार की एक बड़ी मदद की है और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए भी सरकार ने अपने स्तर पर अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। देश के अंदर इन दोनों क्षेत्रों में जो प्रगति हुई है, शारदा यूनिवर्सिटी उसका एक उदाहरण आपके सामने है। इस शिक्षा का भी है और का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर के उभरा है। शारदा यूनिवर्सिटी के पास अब कुल 1800 बेडों की सुविधा हो गई है। ये मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल लोगों के लिए एक बड़ा राहत केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब टाटा अस्पताल से मरीजों की लिस्ट मंगाई जाती है तो उसमें 30% मरीज यूपी और बिहार से होते हैं। हमारी एनसीआर की और उत्तर प्रदेश की आवश्यकता थी, जिसके लिए उत्तर प्रदेश के नागरिकों को बाहर जाना होता था। हम लोग जब टाटा कैंसर हॉस्पिटल की वो मंगाते हैं, सूची मंगाते हैं, क्या स्थिति है, पता लगता है कि 30% पेशेंट और बिहार के हैं।
बहुत बड़े पैमाने पे लोग वहां जाते हैं। एम्स दिल्ली में हम देखते हैं यूपी से काफी बड़े पैमाने पे लोगों को जाना होता था। जब इस प्रकार की सुपर स्पेशलिटी की फैसिलिटी हम सुविधा हम उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ के हॉस्पिटल्स में उपलब्ध करवाएंगे, चाहे वह ऑन्कोलॉजी का हो, कार्डियोलॉजी का हो, नेफ्रो का हो, न्यूरो का हो, तो स्वाभाविक रूप से घर के पास ही लोगों को इस सुविधा प्राप्त होगी। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि यूपी पीएम मोदी के नेतृत्व में चिकित्सा में बहुत सुधार हुआ है यूपी में, और 2017 से पहले यूपी में सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेज बने हुए थे। उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पिछले 8 वर्ष में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक कदम बढ़ाए हैं। आजादी के पहले से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट ने केवल 12 मेडिकल कॉलेज बनाए थे। जनपद हैं 75, लेकिन मेडिकल कॉलेज थे 12। और आज मुझे बताने प्रसन्नता है कि गवर्नमेंट के स्तर पर 40 मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर बनाए हैं। निजी क्षेत्र में 37 ऐसे मेडिकल कॉलेज बनकर के आज चालू हो चुके हैं, और 3 मेडिकल कॉलेज ऐसे बने हैं जो पीपीपी मोड पर, जिसमें गवर्नमेंट ने भी अपनी एक पॉलिसी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की, जो जनपद ऐसे थे जहां पर ना निजी क्षेत्र ने ना गवर्नमेंट ने कोई मेडिकल कॉलेज बना पाया था, वहां पर हम लोगों ने नए मेडिकल कॉलेज स्थापना करने के लिए जो कदम बढ़ाए हैं, उस क्रम में 3 नए मेडिकल कॉलेज महाराजगंज जनपद में, संभल में और शामली में बन करके तैयार हो चुके हैं। इस सत्र में उसमें एडमिशन भी एनएमसी ने कर ली है। ग्रेटर नोएडा में शारदा हेल्थ केयर सिटी के उद्घाटन में प्रदेश को आधुनिक चिकित्सा सुविधा मिलेगी। इससे मरीजों को दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उन्हें अपने ही प्रदेश में विश्व स्तरीय इलाज मिल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने महिला ऑटो चालकों को हरी झंडी दिखाकर सम्मानित किया। ड्रोन दीदी योजना के तहत महिलाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की पहल भी की। इसी पर एक रिपोर्ट आप देखिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर योगी सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई पहल की। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने महिला ऑटो चालकों को हरी झंडी दिखाई। साथ ही डिप्टी सीएम ने महिलाओं के हौसले को बढ़ाते हुए सम्मानित किया। ये कदम महिलाओं को सशक्त बनाने और रोजगार के नए अवसर देने की दिशा में एक मजबूत कदम है। इस दौरान ड्रोन दीदी योजना के तहत महिलाओं को ड्रोन तकनीक से जोड़ा गया और उनके स्किल्स को बढ़ावा दिया गया। इस योजना के जरिए ग्रामीण और शहरी महिलाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाया जा रहा है, जिससे वे कृषि और अन्य क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बन सके। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए प्रतिबद्ध है। महिला ऑटो चालक योजना और ड्रोन दीदी जैसी पहल से प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को नई दिशा मिलेगी। 8 मार्च को यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें प्रदेश के कई जिलों की विशेष तौर से जो सफलतापूर्वक समूह के माध्यम से अपने समूह को भी सामर्थ्य बना रही हैं, अपने परिवार को भी सामर्थ्य बना रही हैं और प्रदेश को आगे बढ़ाने में मदद कर रही हैं, ऐसी दीदियों का समागम यहाँ पर है, जिसमें हमारी सखी के रूप में जो जानी जाती हैं, चाहे बैंक सखी, चाहे बीसी सखी, चाहे विद्युत सखी, चाहे कृषि सखी, सामुदायिक सखी और अनेकानेक प्रकार से ड्रोन दीदी ऐसे जो कार्य में लगी हुई हैं, सफल रही हैं, उनका आज यहाँ बड़ा समागम है, उनका सम्मान है। और हमें पूरा विश्वास है कि जिस क्षेत्र में भी महिलाओं को अवसर मिलता है, उस क्षेत्र में वह भारत का नाम ऊंचा करती हैं, राज्य का नाम ऊंचा करती हैं, अपने परिवार का और क्षेत्र का नाम ऊंचा करती हैं। मैं उन्हें बहुत शुभकामना देता हूं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। इस दौरान यूपी की राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने महिला दिवस पर शुभकामनाएं दी। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अब महिलाएं सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं।
मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले माताओं बहनों के दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि जितना हमारे देश के लिए या पूरे विश्व के लिए जितने हमारे बेटे जरूरी हैं उतनी हमारी बेटियां भी जरूरी हैं। बेटे भी वंश चलाते हैं तो बेटियां भी वंश चलाती हैं, क्योंकि मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ और कहीं नाम को मैंने अगर इतना बढ़ाया अपने माँ बाप को, तो इसी तरह हर क्षेत्र में शिक्षा में बढ़ करके आगे डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बन रही हैं बेटियां। खेल के मैदान में आगे बढ़ करके मॉडल ला रही हैं बेटियां। हमारी साइंटिस्ट बन रही हैं बेटियां। कहीं भी जाना हो किसी भी क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में हमारी बेटियां, हमारी सेना में भी जा रही हैं बेटियां। हर जगह हमारी बेटियां जा रही हैं, यानी कि हमारी जितने भी हमारी माताएं बहनें हैं वो निश्चित रूप से अपनी बेटियों को भी बेटों के बराबर शिक्षा दे करके उनको भी अवसर प्रदान करें कि वो अपनी लक्ष्य को उड़ान दें और सशक्त और मजबूत करें, अपने वंश का नाम आगे बढ़ाएं, अपने देश का नाम आगे बढ़ाएं, अपने राष्ट्र के लिए समर्पित भावना से काम करें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर योगी सरकार की ये पहल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। महिला ऑटो चालकों को प्रोत्साहन और ड्रोन दीदी योजना से महिलाएं रोजगार और तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ेंगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। विवेक कश्यप की रिपोर्ट, सूर्या समाचार। गुलाल यात्रा निकाली गई, जहां काशी से लड्डू गोपाल के लिए भरम चॉकलेट भेजी गई और गुलाल यात्रा में लोगों ने ढोल नगाड़ों पर झूमते हुए नजर आए। सीईओ विश्वभूषण मिश्र ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच काशी के लिए विशेष उपहार रवाना किया। इसी पर एक रिपोर्ट आप देखिए। होली का त्योहार उत्तर प्रदेश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। खासकर मथुरा, वृंदावन और काशी में इसकी अलग ही धूम रहती है। मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, तो वहीं काशी को बाबा विश्वनाथ की नगरी कहा जाता है। हर साल की तरह इस बार भी दोनों धार्मिक स्थलों के बीच विशेष उपहारों का आदान प्रदान किया गया। मथुरा से वाराणसी तक गुलाल यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया, जहां लोग ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते नजर आए। इस दौरान सीईओ विश्वभूषण मिश्र ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच काशी के लिए विशेष उपहार रवाना किया। होली परंपरा के तहत मथुरा से बाबा विश्वनाथ को अबीर गुलाल भेजा गया, जबकि काशी से लड्डू गोपाल के लिए भस्म और चॉकलेट भेजी गई। भगवान राधा कृष्ण की प्रिय लीला होली लीला के दर्शन करने, इस ब्रज रज को प्राप्त करने, उस आनंद को प्राप्त करने स्वयं भगवान शिव रंगीली गली में पधारे थे। भगवान ने जब उनके स्वरूप को देखा तो पहचान गई ये तो शिव हैं। तो शिव को भी वहां गोपी रूप रख के उन्होंने इस लीला का आनंद लिया। जिस आनंद, जिस रज, जिस रंग, जिस उल्लास और उमंग को प्राप्त करने शिव काशी से पधारे थे, आज वही ब्रज की रज, ब्रज का गुलाल ठाकुर जी के माध्यम से, श्री राधा कृष्ण युगल सरकार के माध्यम से बाबा विश्वनाथ धाम में जा रहा है। संयोग है, सुयोग है कि रंगभरनी एकादशी के दिन मथुरा और काशी, बाबा विश्वनाथ धाम में दोनों ही जगह होली होती है। तो ये जो गुलाल और अबीर जा रहा है, ये जो सुगंधित इत्र जा रहे हैं, ये काशी विश्वनाथ बाबा, हमारे बाबा विश्वनाथ रंगभरनी एकादशी के दिन भक्तों के साथ होली खेलेंगे। यह आयोजन होली के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को और भी मजबूत करता है। काशी और मथुरा के इस आपसी उपहार से दोनों शहरों की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता के संदेश को बताता है। होली पर काशी और मथुरा के बीच उपहारों का ये आदान प्रदान लोगों की आस्था को और मजबूत करता है। ये न केवल धार्मिक परंपराओं को बनाए रखता है, बल्कि यूपी की सांस्कृतिक विरासत को भी समृद्ध करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।
चेहरे पर घूंघट और हाथ में लठ। जी हां, बरसाने में लठमार होली की धूम मची है। नंदगांव से आए छोरों ने ढाल संभाली तो बरसाने की छोरियों ने लाठियां बरसाई। चारों तरफ अबीर गुलाल उड़ता रहा, ब्रिज के होली गीत गूंजते रहे। इसी पर एक खास रिपोर्ट आप देखें। चेहरे पर घूंघट, हाथों में लठ और बचाव के लिए छोरों के हाथों में ढाल। ये तस्वीर मथुरा के बरसाना की है, जहां हर साल की तरह इस बार भी रंग और प्रेम का अनूठा संगम देखने को मिला। लठमार होली के दौरान राधा बनी छोरियों ने कृष्ण बने छोरों पर जमकर लठ बरसाए। नंदगांव से आए छोरे ढाल लेकर अपने बचाव में जुटे रहे। पूरे माहौल में ब्रज के पारंपरिक होली गीत गूंजते रहे और चारों तरफ अबीर गुलाल की बारिश होती रही। आते हैं और यहाँ बरसाना, यहाँ ये हम जो आप गोपियाँ देख रहे हैं ना, ये अपनी किशोरी जी और किशोरी जी की सखियों का रूप है। और जो ये ग्वाले देख रहे हैं, ये हमारे ठाकुर जी। तो ये इस प्रेम की ना किसी जगह से कहीं से तुलना नहीं हो सकती कि इतने लठ खाने के बाद भी हमारे सबके पैर छू के जाते हैं। ये केवल हमारे बरसाने में होता है। बोल राधा रानी की जय। नंदगांव में होली होने वाली है, नंदगांव में भी ऐसा जी, वहाँ हमारे स्वामी जाएंगे और फिर से यही होगा। राधा रानी की जय। की बारिश जिसने रंगीली गली के नजारे को और भी भव्य बना दिया। हमारे बरसाना में बसंत पंचमी से ही होली प्रारंभ हो जाती है। नवल वसंत नवल श्री वृंदावन, नवल ही फूले फूल। उस दिन से वृंदावन बरसाना में होली का प्रारंभ हो जाता है और ये धीरे धीरे करके प्रिया जी और लाल जी खेली खेल में अपने दादी बाबान को, माता और पिता को पूरा श्रृंगार करें। फिर विवाह को एक विवरण आवे, विवाह करें वहाँ में गठजोड़ो बधवा में आप जो है ब्रजवाहन जी को और कीरत रानी को। जाई प्रकार से लीला बढ़ते बढ़ते जो है फिर जो है इस लीला का जो परिणित जो भाव होता है वो लठामार होली में जो छोटे बालकों का स्वरूप है, वो जैसे गुड्डा गुड़िया का खेल खेलते हैं, इसी प्रकार से लीला में निरंतर वो आगे बढ़ते की लाठियों और छोरों की ढालों के बीच ठहाकों और रंगों की फुहारों ने इस होली को और यादगार बना दिया। लठमार होली सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि प्रेम, परंपरा और उमंग का उत्सव है। बरसाना और नंदगांव के बीच ये अनूठी होली हर साल लाखों लोगों को आकर्षित करती है। इस बार भी उत्साह और श्रद्धा का वही रंग देखने को मिला जो कृष्ण राधा की धरा को दुनिया भर में खास बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। चलो फिलहाल के लिए यूपी लाइव में मेरे साथ सिर्फ इतना ही है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सूर्या समाचार के साथ। नमस्कार।